क्या हम लोग ब्रांड बिडिंग करके गूगल एड्स में या फिर क्लिक बैंक के किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? और क्या आप ब्रांड बिडिंग से अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो? क्या ये लीगल है? क्या ये पॉसिबल है? आज इन्हीं सवालों को मैं जवाब दूंगा। तो बेसिकली गाइस, काफी लोग ब्रांड बिडिंग करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बनाया ना जाना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है, उनके अकाउंट बैन हो रहे हैं, गूगल एड्स सस्पेंड हो रहा है। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? और कर सकते तो किस तरीके से कर सकते हैं? या फिर नहीं कर सकते तो फिर क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम नहीं कर सकते ब्रांड बिडिंग? देखना इस वीडियो को लास्ट तक, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा देना। माय नेम है यश पांडे, यू आर वाचिंग एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमेंट अप। दोस्तों, मैं हूं अभी clickbank.com पे और यहां पे मैं जाऊंगा मार्केट प्लेस पे और ऑफर्स पे क्लिक करूंगा। तो टॉप ऑफर्स में हम देखेंगे कुछ फैट से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, काफी अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अब बेसिकली ब्रांड बिडिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ब्रांड बिडिंग बेसिकली होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करते हो, एंड वो जो एडवर्टाइजमेंट आप रन कर रहे हो वो उस कीवर्ड पे रन करोगे जो कि उस ब्रांड का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिप प्योर के ऊपर कोई एड रन करूंगा गूगल में, तो जो मेरा कीवर्ड होगा वो होगा लिप प्योर। ये हो गई ब्रांड बिडिंग। लेकिन इसको आप स्मार्टली कर सकते हो और मैं आपको बता दूं कि काफी लोग इससे अच्छा खासा कमीशन अर्न कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम इसके एफिलिएट पेज पे जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं करते हैं ब्रांड बिडिंग। अब जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, टर्म्स में नीचे आओगे, ओके, नीचे हम आते हैं टर्म्स में, तो यहाँ पे लिखा है ऑल एफिलिएट्स, ओके, स्पैम, गूगल एड्स, पीपीसी, यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट रन। आप मतलब इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिप प्योर एंड लिप प्योर स्कैम, लिप प्योर रिव्यू, इन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने आपको पकड़ा ये करते हुए, तो बेसिकली ये आपके जो भी कमीशन है उसको वापस ले लेंगे और 1% कमीशन में डाल देंगे, जिससे आपको काफी कम रुपए मिलेंगे। एंड इससे आपका नुकसान क्या होगा कि आपने कोई एड रन की, आपकी सेल आई, लेकिन आपको वो रुपए ही नहीं मिल रहा है। ये हो जाता है यहाँ पे एक डिसएडवांटेज। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बैन कर देते हैं उन लोगों को जो कि ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं। अब ब्रांड बिडिंग से इनका क्या नुकसान होता है? बेसिकली इनकी जो ऑफिशियल साइट होती है वो ऊपर रैंक नहीं कर पाती है अगर आप ब्रांड बिडिंग करोगे ऑर्गेनिकली। जैसे कोई अगर लिप प्योर की ऑफिशियल साइट को सर्च करेगा तो सर्च रिजल्ट में ऊपर आएगी, लेकिन अगर कोई उसी लिप प्योर की कीवर्ड पे ऐड चला रहा है तो उनकी ऐड ऊपर नहीं आएगी और उस पर्टिकुलर बंदे की ऐड देखेगी, जिससे इनका जो ब्रांड है इसकी इमेज खराब होगी। क्योंकि हो सकता है वो बंदा अच्छे से इनके प्रोडक्ट को लैंडिंग पेज नहीं बना रहा है, अच्छे से इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, और जो ऑफर्स इनके में वेबसाइट में होंगे ओरिजिनल में वो शायद वो बंदा नहीं दे रहा है। तो इससे जो ब्रांड की इमेज है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से ये अलाउ नहीं करते हैं कि आप ब्रांड के कीवर्ड पे करो। लेकिन काफी लोग स्मार्टली इसको कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। अब ये लीगल है कि नहीं है, इलीगल है या नहीं, इसके पचड़े में नहीं पड़ सकते हम, बिकॉज अलाउ नहीं करते हैं काफी एफिलिएट्स। तो उस नजरिए से देखा जाए इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन कई एफिलिएट इसको अलाउ करते हैं और कई एफिलिएट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन आपको स्मार्टली खेलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉप ऑफर्स हैं, इनमें ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी लोग इसको प्रमोट कर रहे होंगे। तो इनके जो भी वेंडर्स हैं, ओनर्स हैं, हो सकता है कि वो शायद आपको इतनी जल्दी ना पकड़ें, बिकॉज इनको मैन्युअली जाके ट्रैक करना होगा कि कौन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड रन कर रहा है, ये वो। और मैं मानता हूं जिस पे काफी हजारों और लाखों लोग जिसको प्रमोट कर रहे हैं, काफी मुश्किल हो जाता है उसको ट्रैक करना। लेकिन अगर हम यहीं पे पीछे के कीवर्ड्स पे पीछे थोड़ी जाते हैं और कोई सी ओल्ड प्रोडक्ट को उठाते हैं जिसका कीवर्ड रिसर्च अच्छा है, उस पर अगर हम ब्रांड बिडिंग करते हैं तो भी हमें कमीशन अच्छा खासा अर्न होगा। और हो सकता है उसका जो ओनर है वो इतना ज्यादा ख्याल भी नहीं रखता हो, बिकॉज उसके में अब काफी पुराना हो चुका है वो प्रोडक्ट और काफी पहले से चल रहा है, तो वो भी शायद अच्छे से ट्रैक नहीं करते हो। तो ये पूरा का पूरा लक के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई ओनर या वेंडर ट्रैक नहीं कर रहा है तो शायद आप बच जाओ कुछ समय तक के लिए। हो सकता है कि आपने कुछ सेल्स निकाल ली और फिर जाके वो आपको ब्लैक लिस्ट करे जब उसे पता चले कि हाँ ये बंदा कर रहा है, बिकॉज लाखों लोग हैं जो लोग कर रहे हैं। एंड तो इतना आसान नहीं होता है ट्रैक करना कि आपने रन किया आज और आप कल पकड़े गए, थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ही है कि आपने चोरी की है, जब तक पता ना चले सामने वाले को आपने चोरी की है तो आप चोर नहीं कहलाओगे। वही सिस्टम इसमें है, जब तक आपने कीवर्ड्स पे रन किया है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पकड़े गए तो आपका कमीशन वो है जीरो हो सकता है। अब काफी लोग क्या करते हैं, क्लिक बैंक के अकाउंट चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया अकाउंट बनाएंगे, ब्रांड बिडिंग करेंगे, सेल जनरेट करेंगे, पैसा निकाल लेंगे, नया अकाउंट बनाएंगे, उनकी जो एफिलिएट आईडी है वो चेंज करते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी ये लोग ट्रिक हो जाते हैं और पता नहीं चलता है।
अब बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाया है, एंड मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा लॉन्च हो चुका है। एंड अगर मेरी एफिलिएट साइट में जाओगे तो एफिलिएट मेंटरशिप करके एक आएगा, इसको आप अभी ओपन नहीं कर पाओगे बिकॉज इसके लिए पासवर्ड चाहिए, जो कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं बेसिकली सिखाता हूँ, मैंने अलग अलग मेथड सिखाए हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उसमें से एक ब्रांड बिल्डिंग भी है। इसमें आप काफ़ी फास्ट तरीके से सेल जनरेट कर सकते हो अगर आपने स्मार्टली किया। एंड फास्ट तरीके से क्यों? बिकॉज कोई भी अगर उस पर्टिकुलर नेम को सर्च कर रहा है ना, तो वो जल्दी खरीदेगा कंपेयर टू अगर कोई फैट लॉस सर्च कर रहा है। अगर किसी को लिप प्योर खरीदना है तो अगर वो लिप प्योर सर्च कर रहा है तो लिप प्योर की अगर साइट उसे आ रही है तो वो जल्दी परचेज करेगा कंपेयर टू जो फैट लॉस के प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, बिकॉज उसमें कंपटीशन अलग अलग है। तो सेल जनरेट करने का आसान तरीका है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला जो भी टॉप ऑफर्स होते हैं सब में जो रिस्ट्रिक्शन है काफी ज्यादा है, काफी जल्दी हो सकता है आप ट्रैक भी हो जाओ और काफी जल्दी आप ब्लॉक भी हो जाओ। थोड़े स्मार्टली करके रन करनी पड़ती है। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स को अगर नजर में रखोगे तो आप बहुत सेफली ब्रांड बिल्डिंग करके एड रन करके सेल जनरेट कर पाओगे। सो गाइस, ये ब्रांड बिल्डिंग के पीछे का एक हिडन ट्रुथ है कि लोग करते हैं, सेल जनरेट करते हैं एंड देन बाद में वो अकाउंट चेंज कर देते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं। एक और चीज आप कर सकते हो, जिसको भी आप प्रमोट कर रहे हो पहले तो उनका एफिलिएट पेज देख लो। अगर उनके एफिलिएट पेज में ऐसा कुछ है तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, वरना आप उनको क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कैन आई डू ब्रांड बिल्डिंग ऑन दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जाते हैं किसी एफिलिएट पेज पे, ओके, ग्लूकोवेरी, तो मैं इनकी टर्म्स देख रहा हूँ, ईमेल, ओके, एफिलिएट में यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रिव्यू, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड, ट्रेडमार्क ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखा ट्रेडमार्क एंड ब्रांड बिल्डिंग इज प्रोहिबिटेड इवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू। मतलब आप रिव्यू करके भी डालोगे ना, दिस नाम डालो के आगे रिव्यू लिख दोगे तो भी बैन है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी स्टेट कर रहे हैं कि इट्स नॉट लीगल अकॉर्डिंग टू हिम, तो हम इसको ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ढूंढने होंगे, काफी ऐसे पुराने प्रोडक्ट्स हैं पे मैं ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, और मैं सेल भी जनरेट कर रहा हूँ अच्छी खासी। बट ये जब तक है जब तक आप लकी हो। जैसे ही कभी अगर उन्होंने मुझे ट्रैक कर लिया कि मैंने ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे कमीशन मिलना बंद हो जाएगा। जो पहले का मिल गया वो तो मिल गया, वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं खींच पाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी अभी आप कर रहे हो वो नहीं होगा। जो आपको कमीशन मिलेगा वो 1% में चला जाएगा। तो चेक करो अच्छे से। मैं नहीं कहूंगा करो ब्रांड बिल्डिंग, मैं ये भी नहीं कहूंगा ना करो, ये टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आपको ट्राई करना है यू कैन ट्राई इट, अगर नहीं करना है तो छोड़ सकते हो। एंड ये मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी ही चाहिए, बिकॉज ये सच में गलत हो जाएगा उन वेंडर्स के साथ जो कि नहीं चाहते ब्रांड बिल्डिंग करना। तो एक तरीके से अगर आप लॉ फॉलो करते हो, रूल फॉलो करते हो तो मत करो। अगर आप रिस्क लेके करना चाहते हो, जैसे काफी लोग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सो यू कैन डू इट, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों, ब्रांड बिल्डिंग अगर आपको ट्राई करना है तो अपने रिस्क पे करिए। अगर आप ब्लॉक हो गए, बैन हो गए, आपका एड अकाउंट चला गया, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसी वजह से जो गूगल एड्स के अकाउंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है एफिलिएट्स अकाउंट ब्लॉक होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक बैंक का अकाउंट, तो ये अकाउंट ज्यादा बैन हो जाते हैं। एंड जो गूगल अकाउंट्स है वो इतनी जल्दी नहीं होता है। वो जब होगा जब आपने फैट लॉस या वेट लॉस जैसे टर्म्स को यूज किया इन योर एडवर्टाइजमेंट, और अगर ये लगा कि आपने जो भी क्लेम कर रहे हो वो फेक क्लेम है। तो ये 2-3 चीजें ख्याल में रखना है आपको। होपफुली आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। जो लोग भी सोच रहे थे करने की, उनके पास एक ओपिनियन हो जाएगा कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता था उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस तरीके की कोई चीज है जिससे लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये लीगल भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए, बिकॉज प्रोडक्ट्स नॉट अलाउ ब्रांड बिल्डिंग। एंड अब मैं भी साइड इफेक्ट्स भी बता दूं। अगर आपने ब्रांड बिल्डिंग की तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ मैंने नुकसान ऑलरेडी बता दिए हैं। जैसे कि आपका जो कमीशन है वो कम हो सकता है, लेकिन जेल नहीं होने वाली आपको। ये कोई इतना बड़ा लीगल क्राइम नहीं है कि जेल हो जाए आपको। सिर्फ आपका जो कमीशन है वो कम हो जाएगा जो भी आप अर्न कर रहे हो, और ज्यादा ज्यादा आपका जो एफिलिएट अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको कोई और एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें हो सकती हैं अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो तो। एंड जो लोग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कमाइए। एंड जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो मेथड्स हैं लीगल तरीके से उनसे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं हम ब्रांड बिल्डिंग ही करें,
हम कीवर्ड्स का यूज करके भी एड रन कर सकते हैं और उससे भी सेल जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी टेस्टिंग चाहिए, मेहनत चाहिए, और ब्रांड बिल्डिंग के लिए थोड़ी मेहनत कम चाहिए, बस इतना ही फर्क है। बिकॉज में आपको कीवर्ड्स सिंपली आपको नाम डालना है ब्रांड का, लेकिन मैं कहूंगा मेहनत वाला रास्ता चुनो, बिकॉज वो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। तो आप आपके ऊपर है कि आप शॉर्ट टर्म जर्नी चुनना चाहते हो, अपने अकाउंट्स ब्लॉक करवा के सेल जनरेट करना चाहते हो, लेकिन अकाउंट ब्लॉक भी चलेगा तो कोई बात नहीं, या फिर आप चाहते हो कि लीगल तरीके से अर्न करो और लॉन्ग टाइम इसको इनकम बना सको। तो बेसिकली गाइस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होपफुली पसंद आया होगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मैं लाऊंगा, मेरी जो जर्नी है वो भी मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ साथ, कि कैसे मैंने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट किया वगैरह वगैरह। अगर इंटरेस्ट है तो जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, सीखते हैं नया मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।